हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अपन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट कर चुके थे। उसमें क्या है, अपना नया जो अपडेटेड सिलेबस है, जो अपडेट हुआ है सिलेबस अपना एनसीईआरटी का, उसमें क्या है कि रोली थ्योरम और जो अपना मिड वैल्यू थ्योरम, तो उसको डिलीट कर दिया गया है। तो अब वो जो 5 एक्सरसाइज अपनी कहाँ तक हुई थी, 5.7 तक अपन कर ली थी। 5.8 जो एक्सरसाइज पहले थी उसको हटा दिया, डिलीट कर दिया गया है। तो अपन उसी के रिगार्डिंग अपन उससे आगे देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब डेरिवेटिव्स के जो अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन है, उनका आज अपन स्टडी करेंगे। तो मेरा निवेदन है सबसे पहले तो ये कि भाई अगर किसी स्टूडेंट्स ने तो अगर वो क्लासेस नहीं लिए पहले, क्योंकि वो ये क्लास तभी समझ में आएगी उस अगर अपन ने वो क्लास अपन पढ़ चुके हैं, डेरिवेटिव और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं ली हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में आप जाके उनका लिंक देख सकते हैं। बाकी उन क्लासेस को लेने के बाद फिर अपन ये क्लासेस लें। तो अपन बिना देरी किए देखते हैं, और अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन, दो कंडीशन दे रखी है, R = 3 और R = 4 सेंटीमीटर। अब ये क्या है कि जो डेरिवेटिव अपने सीखा है अपने डिफरेंशिएशन करना, उन्हीं के क्या है एप्लीकेशन है, उन्हीं के अनुप्रयोग है। तो अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है ना। तो अपन देखें भाई, दे रखा है कि अपन वी नो दैट, सबसे पहले वी नो दैट द एरिया ऑफ किसका पूछा है भाई, सर्किल का पूछा है ना, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल किसका कितना होता है, एरिया को अपन ए से डिनोट करते हैं, वो होता है भाई πr²। आप सभी भली भांति परिचित हैं इस चीज से, है ना। A = πr²। अब दे रखा है कि ये जो विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r, है ना, तो विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r के अकॉर्डिंग, तो रेडियस r के अकॉर्डिंग हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं अपन, dA/dr हो जाएगा ये, है ना, dA/dr हो गया। अब ये इधर भी d/dr और किसका भाई πr² का, तो ये कितना आया r, ये पाई तो अपना कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा d/dr ऑफ r²। तो r² का हो जाएगा यहाँ ये पाई 2r, पावर आगे आ जाएगी 2, है ना, और r एक पावर कम हो जाएगी तो 1 पावर बचेगी, इसको लिखते नहीं 2r और ये पाई, तो या फिर जिसको अपन जनरल 2πr बोल देते हैं, है ना। अब जैसे इसमें फर्स्ट दे रखा है आपका कि भाई r जब वैन r = 3 सेंटीमीटर, जब r 3 सेंटीमीटर हो, इट मीन्स अपन करेंगे जब dA/dt कितना होगा, चेंजिंग रेट क्या होगी एरिया में जब r = 3 सेंटीमीटर हो। तो r = 3, तो अपन सिंपली 2π, r की जगह अपन 3 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 6π। और यहाँ जो एरिया है इसलिए अपन इसको यूनिट लगाएंगे सेंटीमीटर² पर सेंटीमीटर। जब b अपना दे रखा हो सेकंड, जब r वहन r = भाई हो 4 सेंटीमीटर अपना, है ना, 4 सेंटीमीटर हो, तो क्या आएगा, चेंजिंग रेट क्या आएगी भाई dA/dt, है ना, ये 2π, और r की जगह सिंपली अपन रखेंगे r की जगह 4 अपना, है ना, 2π × 4, ये हो जाएगा 8π, और अपना क्या आएगा 8π सेंटीमीटर² पर सेंटीमीटर, क्योंकि ये एरिया है। तो ये अपना पहला दे रखा था, इसमें अपन ने जो एरिया अपन जानते हैं उसको अपन ने इसको बोल रखा था अपने को भाई रेडियस r के रेस्पेक्ट में अपन ने डिफरेंशिएट किया, और जहां जहां दो कंडीशन दे रखी तो r की वैल्यू रखी और अपन ने ये मान निकाला। देखें नेक्स्ट अपना सेकंड, जिसमें दे रखा है कि विद द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 cm³ पर सेकेंड। ठीक है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 cm। इसमें क्या है कि वॉल्यूम जो क्यूब है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, क्या रेट है उसकी 8 cm³ पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो अपन जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो अपने को दे रखा है वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो अपन देखें वॉल्यूम में चेंज जो अपन v से डिनोट करते हैं वॉल्यूम को, तो dV/dt, तो dV/dt अपना कितना आ गया, कितना दे रखा है 8 cm³ पर सेकेंड। ये तो अपने को दे रखा है, और बोल रखा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो अपन सबसे पहले लिख लेते हैं कि भाई जो अपना एज है, लेंथ को अपन किससे डिनोट करते हैं,
लेंथ को अपन जर्नली अपन लिख देते हैं x से यहाँ, ठीक है। वॉल्यूम को डिनोट करते हैं 20 से। इसके बाद में एक सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया को अपन लिख देते हैं a से। तो अपन देखें जो लेंथ है, इसलिए अपन यहां क्या हो जाएगा, वी नो दैट। अब अपन जानते हैं कि भाई जो लेंथ है और वॉल्यूम है उसमें क्यूब का रिलेशन होता है। क्यूब में जैसे वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब में होता है, जनरली अपन लेते हैं, तो लेंथ का क्यूब होगा तो जैसे वॉल्यूम होगा, तो अपन जानते हैं v इक्वल टू किसके आएगा अपना, एक्स क्यूब के। और सरफेस एरिया इसका क्या है, ये a है, तो a क्या होगा यहाँ पे, सरफेस एरिया क्यूब का सरफेस एरिया अपन जानते हैं कि भाई 6x स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर 6x स्क्वायर, तो अपने पास ये है ना, तो 6x स्क्वायर ये हो गया। अब क्या है, डी बाई डी टी अपने को दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहाँ अपन इसको t के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो गया डी वी बाई डी टी और d बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ d बाई डी टी ऑफ, अब यहाँ अपन देखते हैं एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट किया तो 3x स्क्वायर और x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होगा dx बाई डी टी। अब सिंपली अपन देखें ये आ गया dv बाई डी टी, अपने पास क्या आया dv बाई डी टी इक्वल टू जो चेंजिंग रेट है वॉल्यूम में वो क्या आई 3x स्क्वायर और dx बाई डी टी। लेकिन अपन जानते हैं कि dv बाई डी टी जो चेंजिंग रेट अपने को दे रखी है वॉल्यूम में कितनी 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो अपन dv बाई डी टी की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ। तो dv बाई डी टी की जगह मैंने लिखा 8 और इक्वल टू है 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। अब अपन यहाँ से dx बाई डी टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई भाई, 8 के अपॉन में चला जाएगा 3x स्क्वायर, 8 अपॉन में 3x स्क्वायर, ये आ गई dx बाई डी टी की वैल्यू। अब अपन देखें dx बाई डी टी की वैल्यू ये आ गई। अब जो अपने पास सरफेस एरिया है, अपने को यहाँ पूछा है कि जो वो हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो जो इंक्रीजिंग रेट पूछिए किसमें, सरफेस एरिया में। तो सरफेस एरिया में क्या होगी, डी ए, उसका टी के रेस्पेक्ट में जो अपन डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी ए बाई डी टी है ना, तो डी बाई डी टी ऑफ, अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू अपन ने दे रखा है कि भाई 6x स्क्वायर, इसका जो सरफेस एरिया अपन जानते हैं 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 12, क्योंकि आगे आ जाएगा 6 इंटू 2 12x, और x का हो जाएगा सिंपली dx बाई डी टी। अब अपन देखें ये आ गया अपने पास कि भाई dx बाई डी टी, सॉरी डी ए बाई डी टी, क्योंकि एरिया में अपन वो चेंजिंग रेट देख रहे हैं, डी ए बाई डी टी, और कितना आ गया 12x dx बाई डी टी, 12x और ये आपका dx बाई डी टी। अब आप देखें dx बाई डी टी उसकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 8 अपॉन में 3x स्क्वायर, तो 8 अपॉन 3x स्क्वायर यहाँ रखें अपन, तो ये आ गया 12x और ये रख दिया अपन ने 8 अपॉन में 3x स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ से रफ करें अपन, तो अपन देखें भाई अपने पास डी ए बाई डी टी क्या निकल के आया, डी ए बाई डी टी ये है, ये कट गया भाई 4, ये 4 है ना 4x और x से x कट गया, तो ये नीचे एक x बचेगा 32 अपॉन में x, ये बचा डी ए बाई डी टी मीन्स मतलब जो अपने पास वो एरिया में चेंजिंग रेट है ना। अब जब अपने पास दे रखा है कि वहन x वो जब अपने पास वहन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर मीन्स लेंथ अपने x लिए तो वहन x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो अपने पास चेंजिंग रेट क्या होगी ये पूछा है अपने पास, तो x की जगह अपन सिंपल x वो 12 पुट कर देंगे बस, डी ए बाई डी टी चेंजिंग रेट इन वो एरिया क्या होगी 32 अपॉन में 12 हो जाएगा। इसको अपन काटें तो 8 4 से काटा तो भाई ये 8 इंटू 3, तो डी ए बाई डी टी है, इसको अपन करेंगे तो ये नीचे टाइम है। अब देखें अपन कैसे यूनिट कैसे लगाएंगे, डी ए बाई डी टी एरिया है, एरिया अपन को पता है स्क्वायर में होता है ना, तो और यहाँ नीचे टाइम है, टाइम सेकंड में होता है ना, तो जैसे अपने को यहाँ लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर वो एरिया के लिए, और टाइम है तो उसके लिए सेकंड लगता है लास्ट में ना, तो ये डी ए बाई डी टी चेंजिंग रेट अपनी लास्ट में क्या आई 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली मतलब एक समान, एक जो यूनिफॉर्म मोशन होती है ना, जो अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो
at the rate of 3 centimeter per second. Find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 centimeter. सबसे पहले क्या करते हैं अपन, वही जो अपने को दे रखा है वो अपन डिनोट लिख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ दे रखा है रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो ये जो सर्किल की रेडियस इंक्रीज हो रही है तो क्या है, ये अपने पास dr/dt, ये अपने पास दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकंड के लिए एस से डिनोट करते हैं सेकंड को, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड द रेट द एट विच द एरिया, अब अपने को ये पता लगाना है कि क्या फाइंड करना, क्या दे रखा है, विच द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। जब अपने पास रेडियस 10 सेंटीमीटर है उस टाइम अपना एरिया क्या होगा। तो अब एरिया क्या होता है सर्किल का भाई, सर्किल का एरिया अपने को पता है पाई आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल ठीक है। अब अपने पास अपन यहाँ निकालते हैं इसको dA/dt। ठीक है, रेस्पेक्ट में अपन ने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये dA/dt ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये अपने को निकालना है ना। तो अब ये आ गया 2r, आगे 2r, ये पाई कांस्टेंट है और r का अपन इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो dr/dt, ये आ गया dA/dt अपना 2r पाई और dr/dt। अब अपन देखेंगे dr/dt अपना क्या कितना दे रखा है, जो रेडियस में चेंजिंग रेट है वो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अपन इसकी जगह सिंपली पुट कर देंगे 2r पाई = 3। तो dA/dt क्या आया, बेहद सिंपल है भाई, 3 × 2 ये 6 पाई आर। ठीक है, अब अपने को देखा वहन चेंजिंग रेट अपने को कब निकालनी है, वहन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, मीन्स वहन आर = 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पूछा ना भाई, हाँ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या होगी, चेंजिंग एरिया में चेंजिंग रेट dA/dt और अपन आर की जगह पुट कर देंगे 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 60 पाई, या आप 60 पाई ना करके और इसकी जगह आप पाई की जगह वो 3.14 वो वैल्यू रख के भी अपन इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये dA/dt अपने पास आया 60 पाई। अब देखें एरिया क्या है अपना, एरिया है, अब जो एरिया सेंटीमीटर में तो है तो अपना सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया के लिए स्क्वायर लगेगा, बाकी टाइम के लिए मैंने बताया सेकंड लगेगा। तो ये अपन आसानी से निकाल लिया। ठीक है, ये अपना था थर्ड क्वेश्चन। अपन देखें फोर्थ क्वेश्चन अपना। तो अपना फोर्थ क्वेश्चन देखें अपन, जो दे रखा है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। वापस पढ़ते हैं, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपने को गिवन है वो नोट करेंगे, फिर जो पूछा है अपने को वो लिखेंगे। इससे क्या है कि थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा अपने लिए करना। सबसे पहले देखा एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब है इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो एज है ना, तो अपन देखेंगे लेंथ अपन ने डिनोट कर दी x से, है ना, और वॉल्यूम अपन लिखते हैं, वॉल्यूम अपन ने लिखा 20 से वही, है ना। तो क्या होता है x जो वॉल्यूम होगा वो x³ लेंथ की क्यूब के इक्वल होगा, है ना। तो यहां दे रखा है कि चेंज वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, तो ए जो लेंथ है और उसका क्या करेंगे dx/dt दे रखा है, मीन्स अपने को dx/dt दे रखा है अपने को 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। अब अपन ये बाकी इससे भी देख लो, इससे भी अपन निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर में है मीन्स लेंथ है, लंबाई है, उसको अपन सेंटीमीटर लिखते हैं। अगर सेंटीमीटर जिसमें स्क्वायर में आएगी इकाई जो यूनिट अपने पास, तो वो एरिया में आएगा, क्यूब में आएगी तो वो वॉल्यूम होता है वही, है ना, जनरली। इससे अपन आइडिया लगा सकते हैं। तो ये दे रखा है dx/dt की वैल्यू। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम एट द क्यूब ऑफ इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। जब अपने पास वॉल्यूम इसकी हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एज मीन्स जब x अपना 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जब अपने को इसमें चेंजिंग रेट पूछिए। तो सबसे पहले क्या करें, अपन यहाँ से चलते हैं। अब इसमें क्या करें, अपन t के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया dv/dt। ये चेंजिंग रेट इन वॉल्यूम आया, क्या आया d/dt ऑफ, इधर भी अपन ने डिफ्रेंशिएट किया 3x³, क्या आ गया 3x² और x का किया dx/dt। ठीक है, सिंपली। अब dv/dt, अब आप देखेंगे dx/dt वैल्यू अपन दे रखे 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो अपन इसकी जगह 3x² और इसकी जगह अपन ले दिया 3। तो dv/dt अपने पास क्या निकल के आता है भाई 339x²। ये आ गया अपने पास dv/dt, ये चेंजिंग रेट है ना, 9x² dv/dt। और जो अपने पास 3x अपने देखो क्या किया, सबसे पहले दोबारा बताऊं, v = x³ था, dv/dt अपन ने जो चेंजिंग रेट इन वॉल्यूम d/dx अपन ने इधर भी डिफरेंशिएट किया, तो x³ का हुआ 3x² और x का किया अपन ने dx/dt। ठीक है, dx/dt
ये यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई डी टी, इसके बाद में डी बाई डी टी क्या निकल गया है 3x², और dx बाई डी टी की जो चेंजिंग लेंथ की अपने पास जो इंक्रीजिंग रेट थी वो क्या थी 3 सेंटीमीटर। अगर इंक्रीजिंग होती है तो जनरली प्लस लेते हैं अपन, प्लस को अपन लिखते नहीं, और अगर डिक्रीजिंग होती है तो उसको अपन माइनस से लिखते हैं, नेगेटिव साइन से, है ना। तो 3x² इंटू 3, इसकी जगह 3 पुट किया और ये हो गया 9x²। अब अपने पास पूछा है कि ये वॉल्यूम में हाउ फास्ट द वॉल्यूम में चेंजिंग रेट क्या है, कि भाई वॉल्यूम में चेंजिंग रेट तो डी बाई डी टी है, जिसकी वैल्यू कितनी है 9x², लेकिन उसमें दे रखा है कि हाउ वो चेंजिंग रेट व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जब x की वैल्यू अपने पास 10 सेंटीमीटर है, जब वॉल्यूम में चेंजिंग रेट पूछी है, तो ये है डी बाई डी टी, और x की जगह अपन सिंपली पुट करेंगे 10 का स्क्वायर, x की जगह 10 पुट कर दिया अपन ने, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 इंटू 9, तो ये आया भाई चेंजिंग रेट इन वॉल्यूम जब एज की लेंथ कितनी है x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जब 10 सेंटीमीटर है तो अपने पास चेंजिंग रेट इन वॉल्यूम क्या आया 9, ये हो गया। अब देखना आयतन है, वॉल्यूम है, इसके लिए अपन क्या करेंगे सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम के लिए पर सेकेंड, है ना। तो ये आया अपने पास डी बाई डी टी की वैल्यू, ठीक है, चेंजिंग रेट। अब देखें नेक्स्ट अपना 5th क्वेश्चन, है ना, जो ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, ठीक है, एंड वेव मूव इन सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द क्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। इट मीन्स अपन जब कोई स्टोन डालते हैं कोई लेक में, कोई पानी में जब स्टोन डालते हैं तो क्या है वो सर्किल टाइप में बनता है भाई, है ना। तो जब सर्किल टाइप में बनता है तो ये कह रहा है कि जो सर्किल द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर, जो एरिया चेंज हो रहा है उसकी स्पीड है 5 सेंटीमीटर, मीन्स अपने को जो एरिया है, एरिया को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, तो एरिया में चेंजिंग रेट क्या है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सॉरी ये 5 सेंटीमीटर है स्पीड ऑफ दिस 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस में चेंजिंग है ना, तो रेडियस में चेंजिंग है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब अपने को दे रखा है रेडियस जब r 8 सेंटीमीटर हो तो अपने पास क्या है हाउ फास्ट द इनक्लोजिंग एरिया चेंजिंग, तो एरिया चेंजिंग में जो रेट क्या है वो एरिया चेंजिंग के रेट पूछिए, तो अपन क्या करेंगे डी आर बाई डी टी अपने को है 5 सेंटीमीटर। अब सिंपली अपन देखें भाई एरिया क्या होता है, जो सर्किल बनता है, ये अपन थोड़ा सा कॉमन साइंस लगाएंगे, सर्किल बनता है उसकी रेडियस टाइम के साथ ये चेंज हो रही है, चेंजमेंट ये है उसका, और जब r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है तो अपना जो चेंजिंग इन एरिया वो कितना होगा, उसकी रेट क्या होगी, तो एरिया क्या होता है भाई सर्किल का पाई आर स्क्वायर। अगर अपन इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, और ये आया आर स्क्वायर का हो गया 2r, पाई तो कांस्टेंट है तो ये 2r पाई, और r का होगा वापस डी आर बाई डी टी, टी के रेस्पेक्ट में अपन देखें डी ए बाई डी टी 2r पाई डी आर बाई डी टी, 2r पाई तो ऐसे कैसे, अब डी आर बाई डी टी चेंज इन वो जिसमें रेडियस में चेंजिंग रेट क्या है अपने पास 5 सेंटीमीटर जो अपने पास गिवन है, तो इसकी जगह अपन 5 पुट करेंगे, तो डी ए बाई डी टी क्या आया, एरिया में चेंजमेंट क्या है अपना चेंज रेट, तो चेंजिंग रेट है 5 इंटू 2 10 पाई आर। लेकिन जब अपने को दे रखा है जब आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो, वहन आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो चेंजिंग रेट क्या होगी एरिया में भाई 10 पाई इंटू में 8, तो ये हो गया डी ए बाई डी टी 80 पाई। अब इसके लिए एरिया के लिए वही सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम के लिए सेकंड, तो ये अपना चेंजिंग रेट आ गया भाई, ठीक है एरिया में। अब अपन 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बात करें भाई 6th की, 6th में अपने को दे रखा है द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, मीन्स अपने को रेडियस एक सर्किल की रेडियस है जो उसमें चेंजिंग रेट क्या है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो अपने को जो दे रखा है वो सबसे पहले अपन लिखते हैं, क्या गिवन है जो रेडियस में चेंजिंग रेट, तो डी आर बाई डी टी मीन्स अपने को दे रखा है कितना है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर इकाई है ये वो यूनिट है, तो इसमें ये रेडियस है ना। या अपन देखें कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इट्स सर्कमफेरेंस, कोई भी सर्किल है सर्कमफेरेंस भाई ये सर्कमफेरेंस होती है ना, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं परिधि और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सर्कमफेरेंस, ठीक है भाई, सर्कमफेरेंस है परिधि, इसको ये क्या होती है कोई भी सर्किल की सर्कमफेरेंस उसको अपन 2 पाई आर होता है ना, तो सर्कमफेरेंस को अपन सी से डिनोट करते हैं, ये हो गए 2 पाई आर सर्किल की। अगर इसमें चेंजिंग रेट पूछिए तो अपन इसको चेंजिंग रेट टाइम में है तो टाइम के
रेस्पेक्ट में, ये अपन इसको टी के रेस्पेक्ट में, इसको हर क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे हैं जिसमें चेंजिंग रेट पूछता है टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डी सी बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ 2 पाई आर, ये कितना है 2 पाई कॉन्स्टेंट है, आर का क्या होगा टी के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा डी आर बाई डी टी। ठीक है, डी सी बाई डी टी चेंजिंग रेट इन सर्कमफेरेंस, तो सर 2 पाई इंटू डी आर बाई डी टी, 2 पाई तो ऐसे कैसे अपना, अब देखेंगे डी आर बाई डी टी की वैल्यू अपने को दे रखी है, चेंजिंग रेट इन रेडियस क्या है 0.7, तो ये इंटू में 0.7, अपन क्या करें 0.7 है तो पाई की वैल्यू अपन रखिए, इसको डिलीट कर लेते हैं, 2 इंटू वो 22/7 इंटू में 0.7, अगर अपन यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, ये 7 से 7 हट जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा 44/10, तो इसको अपन लिखेंगे 4.4 डी सी अपॉन में डी टी, तो ये क्या आया चेंजिंग रेट इन सर्कमफेरेंस 4.4, इसके लिए सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये चेंजिंग रेट है 4। इतना भी कर सकते, इतना अपन ने आगे कर दिया, बाकी आपको आप देखेंगे कि आंसर में पीछे दे रखा है कि जो 1.4 यहीं तक, क्योंकि अपन उन्होंने पाई की वैल्यू नहीं रखी, तो ये दे रखा है डी सी बाई डी टी, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, अपना भी है ना, तो 0.7 इन्होंने यहीं से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, पाई की जगह 1.4 आ जाएगा, 1.4 पाई। ठीक है, और सेंटीमीटर वही अपनी इकाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ये अपनी यूनिट है, तो ये भी ठीक है, बाकी ये भी ठीक है ना। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट, अपना कौन सा है 7th। रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, रेक्टेंगल मीन्स अपन बातें करते हैं भाई, थोड़ा सा मैं हिंदी वर्ड का भी यूज करूँ, जैसे कोई आपके लिए आसानी रही। रेक्टेंगल आप सब लोग जानते हो कि भाई आयत होता है, जिसको अपन ये कोई ऐसी अपने पास ड्रॉ कर सकते हैं, उसको रेक्टेंगल है अपना, जिसमें अपने पास डिक्रीजिंग रेट जो लेंथ है, लेंथ ये वाली लेंथ अपन इसको लेंथ बोलते हैं, है ना, और ये अपने पास विड्थ होती है जिसको अपन चौड़ाई बोलते हैं, इसको लंबाई बोलते हैं, है ना। तो ये दे रखी है x और ये दे रखी है y, तो ये बोला है रेट चेंजिंग रेट, इसमें लेंथ में चेंजिंग रेट क्या है, रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मैंने बताया था, डिक्रीजिंग अगर अपन नेगेटिव साइन से ले देंगे तो ये dx बाई डी टी जो अपने पास गिवन है वो लिखते हैं अपन, dx बाई डी टी -5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, इसके बाद में अपन देखें जो दे रखी विड्थ में क्या दे रखी है अपने को, y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, वो इंक्रीज हो रहा है, तो जो अपने पास विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है dy बाई डी टी 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब बोल रहा है वहन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जब अपने पास x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो और y जो अपने पास विड्थ हो वो हो 6 सेंटीमीटर, तो फाइंड करना है द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ ए द पैरामीटर। ठीक है, पेरीमीटर और द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले फर्स्ट देखें अपन, ये dx बाई डी टी है अपना, फर्स्ट अपन क्या है पेरीमीटर में चेंज है ना। पेरीमीटर क्या होता है भाई, जो ये अपना पेरीमीटर होता है कि कोई भी रेक्टेंगल का, तो जिसको अपन बोलते हैं परिमाप, है ना, पेरीमीटर परिमाप। तो पेरीमीटर क्या होगा, कोई इसको अपन पी से डिनोट करेंगे पेरीमीटर, तो क्या होता है भाई 2 इंटू ये लेंथ प्लस जो अपने पास विड्थ है ना। सिंपली इसको अपन ने टी के रेस्पेक्ट में, इसमें अपने चेंजिंग रेट पूछी है तो टी के रेस्पेक्ट में अपन को डिफ्रेंशिएट किया 2, इसका आ गया अपने पास dx बाई डी टी और ये आ गया अपने पास dy बाई डी टी। अब आप देखेंगे वैल्यू रख देंगे 2, dx बाई डी टी वैल्यू कितनी है -5 प्लस dy बाई डी टी, इसकी वैल्यू है भाई 4 सेंटीमीटर, तो ये आ गया अपने पास 4 - 5 -1 और -1 इंटू 2 -2, तो ये अपने पास dp बाई डी टी क्या निकल के आया -2, इसकी जो यूनिट रहेगी अपने पास सेंटीमीटर पर मिनट dp बाई डी टी। इसके बाद में ये तो अपना फर्स्ट है ना। अब सेकंड और पूछा है, सेकंड क्या पूछा है बी में कि जो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या है, रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, जिसको अपन ए से डिनोट कर रहे हैं। रेक्टेंगल का एरिया होता है भाई सिंपली जो लेंथ इंटू विड्थ है ना, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये x इंटू वाई हो गया। इसमें अपन चेंजिंग रेट निकालेंगे तो डी ए बाई डी टी, इसको टी के रेस्पेक्ट में अपन ने वो किया, तो ये हो गया x ऐसे कैसे u इंटू वी की फॉर्म में चेंज हो गया, उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे x ऐसे कैसे, इसका डी वाई बाई डी टी हो जाएगा प्लस y कैसे कैसे और x का हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। अब अपन देखें डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू अपने पास यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा देते हैं अपन, तो फाइनली देखना डी ए बाई डी टी चेंजिंग रेट इन एरिया क्या आया, डी ए बाई डी टी एक्स कितना है
अपने को दे रखा था ना भाई, अपन ने मिटा दिया थोड़ा गलती से, अपन लिख लेते हैं यहाँ x दे रखा है जब x 8 सेंटीमीटर हो आपका और y इक्वल टू हो आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x अपना जब x की वैल्यू रखेंगे 8 और dy बाई डी टी कितनी वैल्यू, dy बाई डी टी ये 4, तो 4 प्लस y की वैल्यू वही 4, y की वैल्यू अपने को दे रखी है 6 सेंटीमीटर और अपनी dx बाई डी टी की वैल्यू है -5 सेंटीमीटर। तो चेंजिंग रेट इन एरिया क्या आया, ये हो गया 32, ये माइनस का 6 इंटू 5, ये माइनस का 30 हो गया, तो ये 2 हो गया है ना। तो डी ए बाई डी टी 2, अब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि अपन एरिया निकाल रहे हैं, एरिया के लिए यूनिट है जो स्क्वायर में आती है ना। तो ये अपना 7th क्वेश्चन था। अपन देखें 8th क्वेश्चन अपना, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन 8। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ठीक है, ऑफ गैस पर सेकंड। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। मीन्स अब देखो भाई स्फेरिकल है ये, है ना, जिसको बोलते हैं अपन गोला। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा स्फेरिकल का, तो इसका वॉल्यूम होता है अपन सब जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, स्फेरिकल का, जिसका गोला बोला जाता है, गोले का जो वॉल्यूम है ना। तो अपने को दे रखा है इज बीइंग इन्फ्लेटेड पंपिंग 900 क्यूबिक। अब अपने को ये पता है कि जो क्यूबिक मीन्स ये चेंजिंग रेट इन किस में, वॉल्यूम में। तो ये क्या है भाई, dv बाई डी टी अपने को दे रखा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये अपने को दे रखा है चेंजिंग रेट इन जो वॉल्यूम में। अब आगे पूछ रहा है अपने पास फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। जब रेडियस अपने पास 15 सेंटीमीटर है तो अपने पास इंक्रीज रेट किस में पूछा है, रेडियस में, रेडियस में इंक्रीज रेट पूछा है। तो अपन इसको भाई टी के रेस्पेक्ट में अपन ने डिफ्रेंशिएट किया, तो ये डी बाई डी टी यहाँ आया 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई तो कॉन्स्टेंट है, इसको अपन ने आगे ले लिया, डी वी बाई डी टी 4/3 पाई हो गया। आर क्यूब का क्या आएगा 3r स्क्वायर, ठीक है, 3r स्क्वायर हो गया, और आर का हो जाएगा dr बाई डी टी, टी के रेस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं। अब देखना भाई 3 से अपन 3 हटा देंगे और जो ये बचेगा अपने पास डी बाई डी टी, चेंजिंग रेट इन वॉल्यूम क्या बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर और dr बाई डी टी। इसके बाद 15 सेंटीमीटर है। अब डी बाई डी टी इक्वल टू ये अपना है ना, डी बाई डी टी की वैल्यू अपने पास है जो 900 है ना, तो ये आ गया अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, और अपन ने डी बाई डी टी जो चेंजिंग रेट वॉल्यूम अपन ने पुट कर दिया 900, ठीक है। अब अपन यहाँ से डी आर बाई डी टी की वैल्यू अपन ने निकाल ली, ये आ गया अपने पास 900 है ये अपना, और अपॉन में आ गया भाई ये 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास डी आर बाई डी टी की वैल्यू हो गई। लेकिन ये पूछ रहा है चेंजिंग 8 है ना, तो रेडियस द बैलून इंक्रीज, तो रेडियस में इंक्रीजिंग रेट मीन्स डी आर बाई डी टी जब r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो अपन सिंपली यहाँ r की जगह 15 पुट करेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा 9 हो गया 900। इसके बाद में 4 पाई और r स्क्वायर की जगह 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए भाई, ये होगा 225 है ना, डी आर डी टी 900 अपॉन में 4 पाई इंटू में 225। इसको अपन एक बार काटें, 25 से काटें तो भाई ठीक है, और ये हो गया 4 है ना, तो ये आया 4 अपॉन में 4 पाई, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन में पाई। तो अपने पास फाइनली क्या आया, किस जो डी आर बाई डी टी चेंजिंग रेट इन रेडियस क्या आई 1 अपॉन पाई, और इसके लिए क्या लगाएंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास आंसर निकल गया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपन बात करें 9th क्वेश्चन की, ए बैलून विच ऑलवेज, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ठीक है। तो वेरिएबल रेडियस, अब रेडियस वेरिएबल है क्योंकि वो स्फेरिकल, आपको पता है बैलून स्फेरिकल होता है ना, 9th की बात करना। तो फाइंड द रेट विच इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग विद द रेडियस, रेडियस के रेस्पेक्ट में अपने को वॉल्यूम में चेंजिंग रेट पूछा है, व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो अपन सबसे पहले जो अपने को पूछा क्या है कि चेंजिंग रेट इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंजिंग रेट किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में, तो डी वी बाई डी आर, ये अपन ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना। तो स्पेरिकल है, उसका अपन देखें भाई जो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका अगर अपन टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो ये आएगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू 4/3,
ठीक है 4/3 और ये है, लेकिन अपन देखो ये फिर वो अपन इसलिए मिस्टेक कर देते हैं। dv/dr किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, ये रेडियस के रेस्पेक्ट में 4/3 पार पाई r³ का देखें अपन यहाँ करेंगे d लिखेंगे d/dr ऑफ r³ है ना। तो dv/dr क्या निकल के आया फाइनली 4/3 पाई इंटू r³ क्या हो जाएगा 3r²। r के रेस्पेक्ट में है इसलिए अपन ने किया dv/dr, ये आ गया आपके पास 3 से 3 कैंसिल हो गया 4 पाई r²। dv/dr अब यही तो निकालना है dv/dr, लेकिन जब अपने पास r कितना है ये बोल रखा है लेटर इज 10 सेंटीमीटर व्हेन r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 4 ये चेंजिंग रेट इन वॉल्यूम क्या होगी रेडियस के रेस्पेक्ट में 4 पाई इंटू 10², ये हो गया dv/dr इक्वल टू ये 100 हो जाएगा भाई 100 इंटू 400 और पाई, इसका क्या आएगा वॉल्यूम का आप समझदार हैं cm3/सेकेंड। ठीक है, ये अपने पास चेंजिंग रेट इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस का ये ध्यान रखना है अपने को ना, मिस्टेक हो जाती है इस चीज़ को। बाकी आज अपन यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो कंटिन्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कंटिन्यू चल रही है भाई है ना, तो चैनल पे बने रहें आप। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।